है प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्रश्नावली 9.1 अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आज करने जा रहे हैं हम इसका चौथा सवाल। भूमि के एक बिंदु से जो मिनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। पाद बिंदु का मतलब है कि जो उसका अंतिम ये नीचे का सिरा है जड़ से, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे जो है ये बता रहा है कि यहाँ से एक त्रिभुज है, ये इस तरह से, मतलब त्रिभुज बनेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर ये चोटी है, यहाँ से कोण इसको हम सीधे ले लेते हैं इस तरह से एक त्रिभुज के तौर पे, कि इसके जहाँ से पाद बिंदु से यहाँ से कुछ दूरी पर एक कोण बनाता है ये इसके यहाँ पे बिंदु से, जो इसका सबसे मीनार का ऊंचा बिंदु है, शिखर से उन्नयन कोण। तो यहाँ से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं इस तरह से है। तो यहाँ से उन्नयन कोण बन रहा है हमारा 30 डिग्री का। उन्नयन कोण ये होता है जिसमें हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं उन्नयन कोण। तो यहाँ पे देखने वाला यहाँ पे है, जिससे यहाँ पे डिग्री से कोण बन रहा है वहाँ पे ऊपर का 30 डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो और इसकी क्या नाम है, जो मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु जो है इसका जो जड़ का बिंदु है यहाँ से, और जहाँ से ये कोण बन रहा है इसके बीच की दूरी, के बीच की दूरी जो है यहाँ से 30 मीटर है। यहाँ से ले कितनी है, 30 मीटर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ सकते हो 30 मीटर है। तो इसको हम एक ट्राइंगल मान लेते हैं, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। और ये कौन सा कोण हो गया यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का। कौन सा कोण समझेंगे इसको हम ट्राइंगल के अनुसार, 90 डिग्री, यानी समकोण त्रिभुज बन चुकी है हमारी। तो अब इसके अनुसार इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, एक तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी है, और क्या पूछ रहा है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी लंब पूछ रहा है। इसमें कर्ण नहीं पूछ रहा है, इसमें लंब पूछ रहा है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास जो नीचे दे रखा है इसको हम कहते हैं आधार। ये चीजें बहुत जरूरी है समझना इस ट्रायंगल में। इसको कहते हैं कर्ण और इसको कहते हैं हम लंब। लंब जो है उसने पूछा है, मांगा है कि लंब क्या होगा। तो जिस सवाल के अंदर हमारे पास, इसमें हमें एक ही चीज कंडीशन को फॉलो करना होता है। जो चीज हमसे पूछी गई है, क्या पूछा गया है इसमें, हमारे पास आधार है, आधार है, आधार है, और दूसरा लंब पूछा है। तो जिसमें दोनों चीजें आते हैं फॉर्मूले में, वो कौन सा आता है, लंब बटे आधार। तो ये कौन सा फॉर्मूला आ जाता है हमारा, टेन थीटा। कौन सी थीटा की तरफ इशारा कर रहा है, टेन थीटा की। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें मेन जड़ यही होता है कि आपको थीटा समझनी है, कौन सी थीटा पे जा रहा है सवाल। तो शुरू में आपको बेसिक थीटा से ही चलना है। तो बेसिक थीटा के अनुसार ये टेन थीटा पे जा रहा है, तो टेन थीटा को ले लेते हैं यहाँ पे। तो अभी क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसकी जो है कुछ यहाँ तक हमको समझ में आ गया थीटा के हिसाब से, तो हम टेन थीटा के हिसाब से चलेंगे इसमें। तो इसके पहले हम कुछ इसके बारे में लिख लेते हैं, जो हमारी भूमिका है जो लिखनी है वो लिख लेते हैं। कौन सा, तो कैसे हमने क्या है इसमें लिखेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे, हल। देखो प्यारे विद्यार्थियों, मैं बिल्कुल आपको तसल्ली से समझाता हूँ एक एक पॉइंट। बाकी बहुत से टीचर ऐसे ही समझा देते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक पॉइंट बताता हूँ कहाँ से आपकी थीटा आई है, कैसे आपने इसको सोल्व करना है। तो आपका मीनार यहाँ पे है, हमने क्या किया, हल हमने लिखा ए बी एक मीनार है, माना, ये मान लो, आपने मान लिया, या जिसमें दे रखा है भूमि के बिंदु मीनार के पास से ये है। तो हमने क्या मान लो
ये नहीं हमने लिखा है यहाँ पे। मान लो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसलिए हमने अपने हिसाब से माना ए बी जो है एक मीनार है, एक मीनार है, मीनार है। तो इसको लिख लिया हमने, एक मीनार है। तो उसके बाद जिसमें क्या नाम है, इसमें मीनार है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु बोलते हैं भूमि स्तर, भूमि स्तर, जिसमें जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो बीसी, बीसी जो है इसमें 30 मीटर बराबर है, ये भूमि स्तर है। पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है, मीनार के मुख्य बिंदु से, वह बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो लिखेंगे बीसी। तो हम इसमें बीसी जो है हमारा, बीसी जो है भूमि स्तर है, जिसको हम पाद बिंदु बोला है, इसने थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज कर दिया। हम इसको बीसी बराबर हम लेंगे भूमि स्तर, भूमि का स्तर, भूमि सतर, भूमि सतर। बीसी जो है भूमि स्तर है, भूमि स्तर, भूमि स्तर बिंदु, भूमि सतर है, क्योंकि बीसी बराबर 30 मीटर इसकी दूरी दे रखी है यहाँ से पाद बिंदु से। बीसी जो हमने लिया भूमि स्तर है, यानी भूमि है यहाँ पे। तो ये आधार हो गया इस तरह से, 30 मीटर ले लिया यहाँ पे इसको। तो कोण कितना बता रहा है, सी। तो कोण सी जो हमारा दे रखा है, दिया है, इसलिए दिया है क्योंकि बीसी बराबर 30 मीटर है, कोण सी बराबर 30 डिग्री है। ये सब हमारा दिया हुआ है। हमने माना इसमें एक मीनार ए बी है और बीसी भूमि 70 है, और बीसी जो स्तर बिंदु की जो दूरी है वो 30 मीटर दे रखी है यहाँ पे। तो कोण सी जो हमारा 30 डिग्री हमने ले लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे मैंने आपको पहले समझाया था कौन सी थीटा आ रही है हमारे इसमें। तो हमारे पास आधार दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है, तो टेन थीटा हम इसमें इसलिए चलेंगे समकोण त्रिभुज, इसलिए चलेंगे हम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी है ये, इसमें चलेंगे हम। में क्या है, ये तो हमने लिख लिया सब कुछ, ए बी मीनार है, बी सी इतना है। और तो क्या होगा समकोण त्रिभुज बी में, तो टेन थीटा बराबर ले लेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा का मान कैसे आएगा वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो इसमें लंब बटे आधार हो जाएगा, लंब बटे आधार के अनुसार हमने लिया ये। तो हमारा लंब कितना है, ए बी बटे पी सी। तो टेन थीटा की वैल्यू रख लेंगे आगे बढ़ने पर। टेन थीटा कितना होता है, टेन थीटा यहाँ पर 30 डिग्री दे रखा है, बराबर ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर ए बी है, और बी सी बराबर 30 है। तो 30 किसका मान पुट कर लेंगे। अब आगे क्या करेंगे, आगे बढ़ने पर टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है थीटा टेबल के अनुसार, टेन 30 डिग्री का मान होता है, हम थीटा टेबल में देखते हैं, 1/√3 बराबर क्या हो गया, ए बी बटे 30 हो जाएगा। तो फिर इनकी क्या करेंगे, आर पार गुणा करने पर, आगे बढ़ते हैं, आर पार दोनों तरफ गुणा करने पर, गुणा करने पर, तो लिखेंगे आर पार गुणा करने पर। तो गुणा कर देते हैं, इसकी क्या आ जाता है, 30 से कम 30, ए बी से इधर कर लेंगे गुणा। तो आगे बढ़ने पर √3
बटे गुणा में ए बी बराबर 30 की गुणा 1 से होगी तो बराबर 30 ही आएंगे। तो ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर होगा 30 बटे √3। अभी √3 आ गया हमारे पास, तो आगे बढ़ने पर क्या होगा, हर का परिमेयकरण करने पर, तो लिखो यहाँ पे हर का परिमेयकरण करने पर, आपको पता ही है पहले हर का परिमेयकरण करने पर क्या होता है, ए बी बराबर होगा 30 बटे √3 गुणा में √3 बटे में √3। तो गुणा करके आगे बढ़ेंगे तो क्या आया, यह आया 30 गुणा √3 बटे 3 का 3 वो करने पर वर्गमूल 9 आया। आगे बढ़ेंगे 30 गुणा √3, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है हमारे पास, 3 होता है। 3 से 30 को काट दो तो यह आया 10 √3। जो इसकी हाइट है हमारे पास, मीनार की ऊंचाई जो है वो हमारे पास आ गई है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर है 10 √3 मीटर। यही होगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करते हैं प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आया होगा सवाल। तो इस तरह से हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट सवाल में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।